हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसका जो प्रश्नावली 2 के बी था, तो उसमें से सारे क्वेश्चन को हमने बढ़िया से हल कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे बहुपद चैप्टर का जो प्रश्नावली 2 के सी है, इसमें जो क्वेश्चन है उसका पहले हम बेसिक्स से देखेंगे। बेसिक्स में क्या है, कैसे हमें करना है और कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, इन सब के बारे में हमें समझना है। तो पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीकों से हम हल करेंगे। तो देखिए, जो पर्सनालिटी 2 की सी है, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का वो क्वेश्चन है। तो हमें त्रिघात बहुपद जो है उसको हमें कैसे हल करना है और कैसे जो क्वेश्चन दिया गया है उसे अच्छे समझकर हल करेंगे, और हल करने के बाद उसे दूसरों को भी कैसे समझा सकते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए, हमारे पास त्रिघात बहुपद है। ये हमारा त्रिघात बहुपद, जिससे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए, त्रिघात बहुपद जो परिभाषा है, परिभाषा इसमें क्या है, यानी इसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे देखिए क्या है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। यानी जो 10 में ये जो टुक सी है, इसमें बस हमें इतना ही देखना है, जो त्रिघात बहुपद है उसका शून्यक क्या है, और शून्यक निकालने के बाद जो शून्यक है उनके गुणांकों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। इसके पहले वाले में हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल रहे थे, और क्वेश्चनों को जो उसमें शून्यक था उसका हमें गुणनफल यानी गुणांकों के बीच संबंध जांच कर रहे थे। तो अब हमें त्रिघात बहुपद जांच करना है। द्विघात बहुपद के लिए हमने अच्छे समझा दिए थे। तो देखिए, त्रिघात बहुपद के लिए अब त्रिघात बहुपद का अगर शून्यक हमें देखना हो तो सबसे पहले उनके सूत्रों को भी देखना पड़ेगा। तो हमारा जो सूत्र है, सूत्र देखिए, हमारा यहाँ से सूत्र हमारा यहाँ से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास जैसे कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद का हमारे पास 3 शून्यक है। तो पहला हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, तीसरा हमारा गामा है। अब जो तीनों शून्यक है, इनका हमें जो गुणांक है उनके बीच संबंध ज्ञात करना है। और संबंध के लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल। योगफल माने जो शून्यक है उनके बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा शून्यकों का योगफल है। और शून्यकों का योगफल जो है वह किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, यानी बी बटे ए के बराबर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है ना, यह बहुपद दिया है और इस बहुपद का हमारे पास 3 शून्यक है, और इसी बहुपद से हमें क्या करना होगा, शून्यकों का योगफल और दो दो शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल के बीच जो 3 सूत्र है उन्हें हमें देखना है। हमने योगफल के लिए समझा दिए थे। अब भी हमारा कहाँ से निकल के आया है, एक्स स्क्वायर के। जैसे त्रिघात बहुपद रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर जो है उसका बिग मान है। लेकिन जो द्विघात बहुपद था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें जो बी का मान था वह यक्स का गुणांक था। लेकिन वही चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात सबसे बड़ी घात हमारा कौन सा है, 3। जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक हमेशा बटे में रहता है, उसका गुणांक हमेशा बटे में। इसलिए देखिए हमारा ए है, ए जो कि यक्स घात 3 का गुणांक ए है, बटे में रहेगा। ये हमारा योगफल का सूत्र है। अब देखिए गुणनफल का सूत्र देखेंगे, दो दो शून्य का गुणनफल। तो यानी कि इस बार हमें दो दो शून्य को गुणा करके जोड़ना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के लिख लेंगे। वह बीटा बीटा इंटू गामा को हम देखें गुणा करके, उसके बाद जोड़ लेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। इतना करने के बाद अभी हमारा अल्फा और गामा बचा है ना, अल्फा और गामा को गुणा करके इसको भी जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद यह किसके बराबर हो जाएगा, यक्स के गुणांक बटे में यक्स घाते 3 के गुणांक के बराबर होगा। यानी कि यक्स का गुणांक हमारा सी है और बटे में यक्स घाते 3 का गुणांक ए है। ये समझ में आया। तो हमारा शून्यकों का यानी दो दो शून्यकों का गुणनफल है। समझने का प्रयास कीजिए, ये दो दो शून्यकों का गुणनफल है। अब इस बार आएगा 3 3 शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हमारे पास 3 ही शून्यक थे और तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा करके
यह किसके बराबर हो जाएगा, डी बटे ए। डी हमारा इस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में डी हमारा अचर पद है, तो इसलिए डी होगा। और ए हमारा हमेशा यह घाते 3 का, 3 के गुणांक से ही भाग किया जाएगा। तीनों सूत्र में यश घाते 3 के गुणांक से ही भाग किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमारे पास ये हम ले रहे हैं। देखो 2x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ये हमारा है। और कह रहे हैं कि इसका जो देखिए दिया है ना, इसका शून्यक है, इसका शून्यक। शून्यक हमारे पास 4 कामा -2 कामा 1/3। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हम इसी को अच्छे से समझेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये हमारा, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये हमारा बहुपद है और बहुपद में ये हमारा शून्यक है, जिसको जो शून्यक निकल के, मतलब यहाँ से शून्यक हमें निकाल के दिया गया है। हमें केवल गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है। तो हम कैसे जांच करेंगे, देखिए अब जो ये है सूत्र हमारा पहला क्या था, ये हमारा पहला अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा, ये हमारा गामा। इतना समझ में आया। इसके बाद ये हमारा जो है, ये हमारा, अब इसे हमें सूत्र पे लिखकर जांच करना है। तो देखिए पहला हमारा सूत्र क्या था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों की योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर था, देखिए सूत्र हमारा है यहाँ पर ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, 4 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। गामा का मान कितना है, 1/3 है। अब माइनस बी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर जो गुणांक है वही माइनस बी, यानी कि बी का गुणांक होगा। तो बी का गुणांक माइनस है तो माइनस में लेंगे, फिर 5 है तो 5 कर लेंगे, और बटे में ए हमारे यानी कि सबसे बड़ी जो घात है या घात 3 का गुणांक हमारा वही रहेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए हमारा जो शून्य यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये भी हमारा 2 ही रहेगा। अब देखिए अब हम हल करेंगे तो हमारा कितना मान निकल का आएगा, देखिए बटे हमारा 1 है, इशू को हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम ले रहे हैं, देखिए तो हमारा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें 2 चौका 8, 2 दूना, यहाँ पर हमारा माइनस होगा, माइनस 2 दूना 4, अब हमारा 1 ही रहेगा। अब बराबर में देखिए माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बटे हमारा 2 रहेगा। 8 और 1 9, 8 1 9 हो जाएगा। 9 में जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, जो कि 5 बटे हमारा कितना है 2, यह से भी हमारा 5/2। ये हमारा शून्यकों का योगफल था, ये हमारा शून्यकों का योगफल था। यहाँ तो समझ में आया। तो अब हम क्या करना होगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल देखना होगा, हम उसको देख ले रहे हैं। देखिए दो दो शून्यकों का गुणनफल, 2 2 शून्यकों का गुणनफल, सॉरी 2 शून्यकों का गुणनफल
दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल ये रहेगा। जो हमने ये काट दिए काटे नहीं, जो सोच रहे थे गलत था, इसलिए हम इसे लाइन खींच दिए, लेकिन ये गुणनफल है, ये सही है। तो यहाँ पर है दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा, पहले शून्य अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अब अल्फा इंटू गामा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? सी बटे ए के बराबर। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए हमारे पास ये हमारा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। इसमें सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान यक्ष गुणांक जो रहेगा वही सी का मान होगा, और ए का मान कौन होगा? यश घाते 3 का गुणांक जो है वह ए के मान होगा। अल्फा इंटू बीटा 4, और देखो अल्फा इंटू बीटा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8, क्योंकि माइनस है ना, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 4 दूना 8 -8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब बीटा इंटू गामा बोल रहा है, देखिए बीटा हमारा 2 है, गामा हमारा है। जब इसे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 बटे 2, और प्लस क्या करा? अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, इसका जब गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 4 बटे 2। और बराबर में देखिए बराबर में क्या कर रहा है? सी का मान हमारे पास कितना है? या इसका गुणांक जो है वह चिन्ह के साथ ले लेंगे, वही हमारा सी का गुणांक मतलब सी का मान हो जाएगा, तो -14 हो जाएगा। और देखिए ए का मान हमारा कौन सा हो जाएगा? यक्ष घाते 3 का जो गुणांक है वही हमारा एक मान हो जाएगा, तो एक मान हमारा 2 है। अब इसे हम हल कर ले रहे हैं। हल करने पर इधर भी मान और इधर का मान दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए इसे काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा? कितना बचेगा? -1 बचेगा, और -1 गुणा जब प्लस में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार में। तो बराबर में जब इसे भाग देंगे हो जाएगा -7, क्योंकि 2 सत्ते 14 हो जाता है। इतना समझ में आया? अब देखिए माइनस और माइनस जोड़ेंगे, हमारा -9 हो जाएगा। -9 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा -7 ही बचेगा, और इधर भी हमारा -7 है, तो दोनों हमारा मान बराबर हो गया। ये हमारा है दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल था। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? तीनों शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 सूत्र था, हमने 2 सूत्र तक हल कर लिए हैं। अब तीसरा जो सूत्र है उसका उपयोग करके तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए इस बार जो सूत्र का उपयोग करेंगे वह तीनों शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा जो कि सूत्र में दिया गया था, इसका मान किसके बराबर था? -d बटे a के बराबर। अब अल्फा का मान कितना है? 4 है। गुणे में बीटा का मान कितना है? -2 है। गुणे में देखिए हमारा हो जाएगा गामा का मान कितना है? 1/2। बराबर में अब डी का मान और ए का मान बहुपद से देखेंगे, तो डी का मान हमारे पास कितना है? जो अचर पद है वही हमारा डी का मान है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान जो यश घाते 3 है उसका जो गुणांक है वही हमारा ए का मान होगा। इतना समझ में आया? 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ पर -1 जब गुणा करेंगे 4 में तो हमारा हो जाएगा -4, और यहाँ बराबर में देखिए 2 से जब -8 भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4, क्योंकि 2 चौका 8 होता है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद, इसका जो शून्यक है और शून्यकों के बीच जो संबंध जांच करना है उसे हम इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों।